Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts, Amendment Bill 2018, Sri Ravi Shankar Prasad, Minister. आदरणीय सभापति जी, समय को ध्यान में रखिए, आपको भी 7 बजे ये वंदे मातरम है। सर मेरी आरंभिक टिप्पणी सिर्फ 5 से 7 मिनट। वेरी गुड। सर कमर्शियल कोर्ट, कमर्शियल डिवीजन जो अपीलेट बिल है सर, तो आप कमर्शियल कोर्ट के रूप में ला रहे हैं, बिल के रूप में। सर इसका सार क्या है सर? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सर। प्लीज बैठ जाइए। और बिल है सर इस सदन को मैं बताना चाहूंगा, बिल है, बिल के लिए बिल भी होना चाहिए। हाँ कि सर हम 2016-17 में भारत का रैंक 130 था, जो 18 में 100 हो गया सर। आज हमारी कोशिश है कि हम वो 50 के अंतर्गत आए। ये इसलिए हुआ है कि भारत में पूंजी निवेश हो रहा है, भारत की आर्थिक प्रगति बहुत बड़ी आगे बढ़ रही है और भारत दुनिया की एक सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकॉनमी है। सर इसी प्रक्रिया में कमर्शियल डिस्प्यूट हम कैसे सेटल करते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो सर वर्ल्ड बैंक का आग्रह था, जो ये पूरे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करते हैं, कि अभी तक कमर्शियल कोर्ट में सर 1 करोड़ के विवाद जाया करते थे। तो उन्होंने कहा कि जो छोटे आपके व्यापारी हैं, जिनका भी कमर्शियल डिस्प्यूट है, उनकी क्या स्थिति आएगी सर? तो उन्होंने कहा कि कम से कम 3 लाख 5 लाख के लोग हैं, इनका भी अवसर मिलना चाहिए सर। तो मूल रूप से सर इस बिल में हम क्या कर रहे हैं सर, कि 3 लाख तक के जो वैल्यूएशन के डिस्प्यूट हैं सर, उसके लिए भी हम प्रावधान कर रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट के मुताबिक सर। दूसरा, जो अभी तक कमर्शियल कोर्ट था सर, जिस हाई कोर्ट में ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हिमाचल प्रदेश, चेन्नई, मद्रास हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में, तो सर वहाँ पर ये लागू नहीं था सर। अब हमने क्या किया है कि वहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लागू होगा सर। सर इसको हम क्या कर रहे हैं सर, निचले स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, छोटे कोर्ट में भी जाएगा, उसके लिए अपीलेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। जहाँ बड़े डिस्प्यूट हैं वो अपीलेट कोर्ट हाई कोर्ट में जाएगा और उनका एक कमर्शियल डिवीजन भी है सर। और सर इस बिल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है सर, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मीडिएशन से हम इसको रिजॉल्व करने की बात कर रहे हैं सर। इस बिल में कंपल्सरी कहा है कि अगर अर्जेंट रिलीफ चाहिए तो आप कोर्ट जा सकते हैं, वरना आपको मीडिएशन के लिए जाना पड़ेगा सर। और जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है सर, जिनका पूरे देश में सेंटर है सर, उसका हम उपयोग कर रहे हैं सर। 3 महीने के अंदर आपको इसको मीडिएशन में जाना पड़ेगा और अगर वहाँ नहीं रिजॉल्व हुआ तो फिर आप कोर्ट जाएंगे सर। इमरजेंसी में क्यों दिया है? मान लीजिए 2 पार्टनर हैं सर, एक पार्टनर पूरी संपत्ति को बेच रहा है, कोई रिलीफ नहीं, तो ऐसे में आप इंजंक्शन के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, वरना सूट फाइल करने के पहले आपको मीडिएशन में जाना पड़ेगा सर। मुझे आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है सर कि देश में अभी तक 11,027 मीडिएटर्स हैं सर। लगभग एडीआर सेंटर 408 हैं, मीडिएशन सेंटर 577 है सर। इनकी ट्रेनिंग भी होती है और हम इनको और ट्रेन करके सर, इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स भी हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स भी हैं, कि ये एक अच्छा सिस्टम चलेगा सर। तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट के माध्यम से छोटे डिस्प्यूट सेटल होंगे सर, बड़े बाकी कोर्ट में जाएंगे और इसके माध्यम से उनको एक बड़ा स्थान मिलेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो इंडिया विल बी शोन टू द वर्ल्ड एज ए कंट्री वेर इवन कमर्शियल डिस्प्यूट ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन हैव ए फास्टर प्लेटफॉर्म फॉर डिसॉल्व ऑफ ग्रीवेंस। तो सर ये हमने किया है सर, और मैं इस सदन से विनम्रता से आग्रह करूंगा कि इसे पास करें सर। वेरी गुड, अच्छा है।